स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको इस टाइप का ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ और इसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी, सॉरी फॉर लेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी 1 डार्ट ब्लाउज़ की। इस ब्लाउज़ में आप 1 डार्ट बनाएंगे ना तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा और फिटिंग उसकी बहुत अच्छी आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर लेंथ में ले रही हूँ 14 इंच, चेस्ट इसमें है 38 इंच और इसकी कमर यानी वेस्ट राउंड है इसका 32 इंच, शोल्डर इसमें 15 है, स्लीव लेंथ हम लेंगे 12 और जितना कपड़ा मेरे पास बचेगा उसका मैं बेल लगा दूंगी। अगर आप सेम जो पिक में दिया है इस ब्लाउज़ को बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं और स्लीव्स और बेल में ही आपका 1 मीटर कपड़ा चला जाएगा। तो आप इसके लिए 2 मीटर कपड़ा लें। तो आइए हम मार्किंग शुरू करते हैं अस्तर के कपड़े पर। ये देखिए मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके साथ ही यहाँ नीचे से मैंने इसे एक सा कर दिया है। अब हम इसमें लेंथ पहले लेंगे 14 इंच तैयार बनाएंगे ऊपर का ब्लाउज़। उसे आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी ले सकते हैं, मुझे 14 इंच सफिशिएंट लगता है तो उसके लिए मैंने यहाँ 15 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे तो इसमें 15 इंच के शोल्डर हैं और इसमें नेक आपने देखा बहुत छोटा है, बिल्कुल राउंड नेक जैसा ही है। तो इसमें आपको फुल शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि हमारे फुल शोल्डर हैं 15। अब इसके बाद मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए 7.5 इंच। यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9.5 और उसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। इसके साथ ही वेस्ट राउंड यहाँ पर है 32, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे हम पीछे की डार्ट के लिए और 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। अब साइड के इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। उसके बाद अब आप नेक लीजिए तो नेक यहाँ पर मैं लूँगी 3 इंच का और पीछे की साइड से हम 1 या 1.5 इंच जितना भी आप कंफर्टेबल हों, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का लिया है तो इस हिसाब से ये 1 इंच का हम यहाँ पर नेक का निशान लगा लेंगे। और इसी के साथ आपको आर्म होल लेना है तो देखिए यहाँ से 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और हम आर्म होल की शेप लगा लेंगे। अब आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन करने हैं, क्योंकि देखिए ये क्लोज नेक है, आगे का भी क्लोज ही आएगा, पीछे का भी बंद है। तो आपको यहाँ पर कम से कम अगर आप पतले हैं तो 1 इंच या फिर हम इसमें 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद आप अपने आर्म होल को नाप कर देख लें, आपके जितने आर्म होल हों, जैसे यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और उसके बाद हम इस तरह से आर्म होल को नाप लेते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है 8.2, यानी मेरे आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट आ जाएंगे। अब यहाँ पर बैक पीस की ड्राफ्टिंग हो चुकी है तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से बैक का पीस कट कर लिया है और अब हम इसी पीस को रखेंगे यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो किनार है ना, यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच की किनार आपको एक्स्ट्रा लेनी है और उसके बाद आपको सेम इसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे पहले नेक के लिए। ये देखिए यहाँ पर 3 इंच का तो ये नेक है और इसके बाद 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो इसे हमें एक सा कर लेंगे हम यहाँ से इस पट्टी को। अब देखिए नेक यहाँ पर पहले मैं लूँगी 3 इंच का, मतलब आप समझ गए होंगे हम यहाँ पर 3x3 का एक नेक बनाएंगे और इसे आपको देना है राउंड। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे 6 इंच इधर आएगा और इधर आपको सिर्फ 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाना है, हल्का तिरछा, मतलब ये नेक ना इस तरह से जाएगा और यहाँ इस तरह बनेगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर हल्का सा आप आर्म होल के लिए भी निशान लगा लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ लेना है आपको डार्ट। तो पहले तो मैं 1 इंच लेंथ बढ़ा लेती हूँ इसकी। कमर यहाँ पर थी 32 इंच, यानी कि उसका 4th पार्ट हो गया 8 इंच। 8 के बाद हम यहाँ पर 3 इंच की डार्ट लगाएंगे। तो ये हो गया इसका 3 इंच डार्ट का और यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच आपको मार्जिन जो हमने लिया था वो मार्जिन लेना है। तो अब आपको इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये मैं 1 डार्ट ब्लाउज़ बता रही हूँ। मेरे पास अभी एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि 1 डार्ट ब्लाउज़ बताइए आप, तो ये सेम तरीका है। अब देखिए आपको अब ये कमर का निशान हो गया, चेस्ट का निशान हो गया। अब इसका निकालना है आपको बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट देखिए जो भी आपका चेस्ट साइज़ है ना उसका आप निकालिए 4th पार्ट, यानी कि मैंने लिया 9.5 इंच। ओके, 9.5 में हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 10.5 इंच। 10.5 के बाद 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 11 इंच। 11 पे निशान लगाया और यहाँ से 3.8 यानी कि
4.25। तो यहाँ ये इसका बस्ट पॉइंट आया। यहाँ से लेते हैं चौथा भाग, यहाँ से लेते हैं 10वां भाग और उसमें 1 प्लस करते हैं। अब इस तरह से ये तो आ गया हमारा डार्ट का निशान। अब ये सिर्फ 1 डार्ट है ना। अब यहाँ से ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया और इसे आप इस तरह से मिला लें। अब यहाँ का जो निशान है उसे हम यहाँ वाले निशान से मिला लेंगे। देखिए ये फ्रंट की शेप लगा ली है मैंने और अब मैं इसे कट करके आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब इसी को रखकर आपको अपना मेन फैब्रिक कट करना है और इसके लिए आपको अस्तर लेना है सिर्फ 70 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास टोटल 2 मीटर कपड़ा है, जिसमें से 70 सेंटीमीटर का ये प्लेन पीस है और बाकी ये कपड़ा है मेरे पास, है ना। तो मैं फ्रंट और बैक और स्लीव्स इसमें से लूँगी और उसमें बेल लगाऊंगी मैं इस 70 सेंटीमीटर वाले कपड़े में से। तो पहले हम इसमें से निकाल लेंगे अपने फ्रंट और बैक। तो देखिए यहाँ पर इसे मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। ये डबल फोल्ड मैंने किया और इसमें से मैं ये बॉर्डर वाली पट्टी नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ प्लेन कपड़ा लूँगी। तो यहाँ पर जो फोल्डेड साइड है ना उस पर रखेंगे हम ये बैक का पीस और फ्रंट का पीस मैं रखूँगी इसके अपोजिट, यहाँ इस तरह से। और बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़ा मेरे पास बचा है उसे आपको करना है 4 फोल्ड 9.5 इंच, क्योंकि चेस्ट का 4th पार्ट लेना है मुझे। अब इसे फोल्ड करने के बाद हम एक सिंपल स्लीव्स जैसे निकालते हैं ना वैसे ही निकालनी है। तो मैं यहाँ से बनाऊँगी 12 इंच की स्लीव्स। अब बिल्कुल सिंपल स्लीव्स की तरह हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने लिया 3.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन जितना लिया स्ट्रेट और उसके बाद यहाँ से कर्व लगा दिया और ये लगाया मैंने फ्रंट का शेप। अब यहाँ से जो स्लीव्स बॉटम है वो है 5.5 इंच, तो मैंने लिया यहाँ पर 7 इंच और इन दोनों को हम यहाँ से मिलाएंगे और इसकी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। क्योंकि यहाँ की स्लीव्स इतनी तो आपकी एक जैसी होती है ना बिल्कुल, तो इसकी जो फिटिंग है वो इस तरह से लगानी है जिससे आपको स्लीव्स आस्तीन पर बिल्कुल अच्छे से फिटिंग से आए। बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने ये स्लीव्स कट कर ली है। अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो बॉटम है वो आप एक्यूरेट ले लीजिए। तो ये 5.5 मैंने बिल्कुल नाप लिया है। तो अब मैं इसकी बेल कट करती हूँ। यहाँ देखिए ये है 70 सेंटीमीटर कपड़ा, इसे मैं एकदम स्क्वायर ले लूँगी। स्क्वायर लेने पर यहाँ से इतना कपड़ा बचता है, इसे हम अलग निकाल देंगे। यानी आपको बेल के लिए कपड़ा चाहिए 58 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 58 सेंटीमीटर कपड़ा और ये बिल्कुल स्क्वायर है। अब ये है डबल फोल्ड और इसे मैंने किया यहाँ से 4 फोल्ड। अब देखिए ये हमने 4 फोल्ड कर लिया और इसे मैंने पिन लगा ली है। अब ये दोनों स्लीव्स का है ना, यानी यहाँ पे आपको 8 लेयर दिखेगी। ओके, इसे मैं राउंड कर लेती हूँ। तो यहाँ से है 11.5, यहाँ से भी है 11.5, यहाँ से भी हम नाप लेंगे 11.5 और इसे सर्कल बना लेंगे। अब देखिए आप चाहें तो इसे हाईलो पैटर्न में भी बना सकते हैं। हाईलो पैटर्न कैसे, जैसे कि हमने ये जो सर्कल लिया है ना, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से अपनी स्लीव्स निकालिए तो ये आधा इस साइड का छोटा रहेगा, इस साइड का बड़ा रहेगा। इस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसे राउंड बनाने वाली हूँ। अब आपको यहाँ का नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्लीव्स कट की थी ना, उसका जो मार्जिन था वो मैंने छुपा दिया है। अब इसके बाद मैंने इसे किया इस तरह से फोल्ड। इसे आप रखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें इसी स्लीव्स में से अटैच करना है और हम फिटिंग करके करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप रखिए और एक निशान लगाइए। ये निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये है 2 इंच और यहाँ से भी ये है 2 इंच और यहाँ से भी हम इसे कर लेंगे 2 इंच। यानी आप इसे इस तरह से गोलाई कर लीजिए जिससे हमारा सर्कल गोल निकले। मतलब आपको कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपका स्लीव्स बॉटम है ना उसे आप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ रख लीजिए और अपना सर्कल निकाल लीजिए।
ये स्लीव्स में लगने के बाद आपका बहुत अच्छा फ्लेयर देगा। बिल्कुल जैसा कि आपने पिक दिया है ना, उसमें बड़ा बड़ा फ्लेयर है। तो देखिए इस जो फ्लेयर की जो बैल की लंबाई आई है ना, वो है 9 इंच। कम से कम 8 इंच ये बनने के बाद आ जाएगी। तो एल्बो के बाद जब हम ये लेंगे ना, तो यहाँ तक आपका पूरा बैल आएगा। ये सेम वैसी ही स्लीव्स बनेगी जैसी आपने मुझे पिक में दी थी। और यहाँ ये अटैच होने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। तो देखिए इस तरह से इस टॉप की कटिंग कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक का पीस तैयार करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और यहाँ नेक पर सिलाई करेंगे। उसके बाद इसे मैं पलटूंगी, चारों तरफ से अटैच करूँगी और यहाँ पर मैं ये डाट लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे पलटकर यहाँ सिर्फ नेक को पलटा है, चारों तरफ से अटैच किया और ये डाट लगा ली। इस तरह से बैक का पीस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आपको फ्रंट के पीस भी इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखने हैं और नेक तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, ये मैंने फ्रंट का पीस रखा और यहाँ पर इस तरह से अस्तर के कपड़े को रखा। अब आपको सिर्फ नेक तैयार करना है। तो यहाँ से आप सिलाई लगाइए, इस तरह से सिलाई लगाइए और यहाँ नीचे लाकर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम इसका नेक कट कर देंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे पलट के चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। ये सबसे इजी तरीका है नेक तैयार करने का। अगर आपका कपड़ा पतला हो, जैसे मेरा तो ये बनारसी वाला कपड़ा है, अगर आपका कपड़ा पतला होना तो आप यहाँ पर कैनवास लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बैक और फ्रंट के पीस तैयार कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर जो हमने डाट के निशान लगाए थे ना, उसकी डाट लगानी है। तो किस तरह से, इस तरह सेंटर से हम पकड़ेंगे और बिल्कुल इसे यहाँ से लेते हुए स्मूथली इस तरह करेंगे और इसी तरह से इसमें डाट लगा लेंगे। तो ये 1 डाट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कई लोग यहाँ पर कम लेते हैं, सिर्फ है ना यहाँ पर 1 इंच की इस तरह से ले लेते हैं और 1 इंच की डाट लेते हैं। तो अगर आपका जो बस साइज़ है, अगर वो कम साइज़ का हो तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। सिंपल 1 डाट जैसे सूट वगैरह में लगाते हैं ना, उस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये प्लस साइज़ वाला है ना, इसलिए इसमें आपको इस तरह से आप डाट लेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी आएगी। ये मैंने यहाँ पर डाट लगा ली है। अब आपको क्या करना है, इसका शोल्डर जॉइंट करना है, उसके साथ ही इसमें स्लीव्स जॉइंट कर लें। तो यहाँ जो स्लीव्स हमने ये कट करके रखी है ना, इस स्लीव्स को आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और उसके साथ मैंने स्लीव्स भी लगा ली है। मैंने यहाँ पर अभी फिटिंग नहीं की है क्योंकि हमको यहाँ पर फ्रिल अटैच करनी है और अगर हम फ्रिल को पूरी इसकी फिटिंग देने के बाद अटैच करते हैं ना, तो बाई चांस अगर आपको यहाँ पर लूज या टाइट करना होता है तो दिक्कत आती है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले बैक पार्ट में और फ्रंट के दोनों पार्ट में फ्रिल लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमने इसके फ्रंट बैक और स्लीव्स निकाले थे ना, उस कपड़े में से ये कपड़ा बचा था, वहाँ से मैंने ये स्ट्रिप निकाल ली है और इसकी चौड़ाई है 5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। इसे हम बिल्कुल ऐसा बारीक वाला फोल्ड करेंगे फ्रिल के नीचे, वो अच्छा लगता है। तो 1/2 इंच आएगा ना, 4 इंच की फ्रिल तैयार होगी। तो पहले हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये मैंने इसका डबल के बराबर लिया है और इसकी मैं हल्की वाली फ्रिल बनाऊंगी, बहुत घनी फ्रिल नहीं बनानी है। यहाँ पर हमको हल्की हल्की फ्रिल बनानी है, तो मैं इसे फ्रिल बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे नीचे इतना बारीक फोल्ड किया है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा फोल्ड किया है और इसकी मैंने ये फ्रिल बना ली है, बहुत हल्की फ्रिल बनाई है ना। और यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच मैंने बिना फ्रिल का प्लेन कपड़ा छोड़ा है, क्योंकि ये हिस्सा तो हमारा फिटिंग में चला जाएगा। अब देखिए आपको इसको लगाना किस तरह से है, मैं यहाँ बैक में बता देती हूँ। यहाँ से मैंने इसे उल्टा रखा और बस यहाँ से आपको इसे सीधा सिलना है इस तरह से। तो यहाँ से जो फिटिंग वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर ये प्लेन आ जाएगी। तो पहले मैं इसे यहाँ से सिल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से फ्रिल को रखकर एक सिलाई लगा ली और उसके बाद हमारी देखिए इस तरह से फ्रिल अटैच हो गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। तो अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप चौड़ी लगा सकते हैं। मेरे पास एकदम पतली वाली लेस है, तो मैं क्या करूँगी कि इसी लेस को डबल कर लेती हूँ यहाँ इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा, दोनों साइड इसके कंगूरे आ जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ इसे इस दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर सिल ली, तो ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम कैसे लगाएंगे, इसका जो जोड़ है ना, इसे ऊपर की साइड आप रखिए इस तरह से। मतलब देखिए यहाँ पर ये जो जोड़ है इसे ऊपर की साइड आपको रखना है ऐसे। तो यहाँ इस तरह मैंने इसे ऊपर की साइड फोल्ड किया।
अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस को। तो इसका जो कंगूरा है वो यहाँ नीचे की साइड लगेगा और इसकी जो ये गोटे वाली पट्टी है ना, यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो जब हम इसका जो जोड़ है वो ऊपर की साइड कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जब हम लेस को लगाएंगे तो ये पूरा कपड़ा आपका यहाँ पर दबाव में आ जाएगा, ये इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इस लेस को पूरा सिल लेती हूँ और सेम इसी तरह से मैं फ्रंट के पीस में सिल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट के पीस में भी ये लेस को लगा लिया है और यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर दिया है आगे की साइड से। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको चेन लगानी हो तो आप यहाँ चेन लगा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ आई हुक की पट्टी बनानी हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर तो हम हुक लगा लेंगे और यहाँ पर आपको एक डबल फोल्ड करके पट्टी लगानी है जिसके ऊपर ये हुक आ जाएंगे, है ना। अब देखिए इसमें हमको स्लीव्स में बेल लगाना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आप इसमें ओपन करके बेल लगाना चाहते हैं तो हमने जो ये बेल कट किया था ना, इसे आप एक साइड से कट कर लीजिए और एक साइड से कट करने के बाद इसे खोलकर पूरा इसमें लगा लीजिए, है ना। और उसके बाद इसकी फिटिंग कीजिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम फिटिंग करते हैं ना तो बेल में भी यहाँ पर जोड़ दिखेगा। आप जैसे ये बेल लगा लेंगे ना तो यहाँ से जो सिलाई जाएगी ये इस तरह से तिरछी आएगी। मुझे बेल में जोड़ उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी पूरी फिटिंग कर लेंगे। जितना आपका यहाँ पर एल्बो स्लीव्स में स्लीव्स बॉटम है, आप परफेक्ट नाप लेकर इस तरह से सिलाई लगा लीजिए पूरी यहाँ से। और उसके बाद चूँकि हमारा बेल पूरा चारों तरफ से सा जाए ना, उसके बाद हम इसे इसमें अटैच करेंगे। तो पहले मैं इसकी फ़िटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी फ़िटिंग लगा ली है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको इसका स्लीव्स का अपना नाप लेना है और यहाँ से पूरी यहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से इसकी फ़िटिंग कर ली। अब हमें इसमें बेल अटैच करनी है। तो जो बेल मैंने कट करके रखी थी ना, उसे मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास पीको की सुविधा है तो आप पीको करा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। क्योंकि इसे हम डायरेक्ट जब डबल फोल्ड करते हैं ना तो उसमें फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो ये फुल अम्ब्रेला कोई भी चीज़ बनाएं, आप स्कर्ट या बेल बनाएं, उसमें आप इसे फोल्ड करने के लिए पहले सिंगल फोल्ड करें इस तरह से, और उसके बाद इसे डबल फोल्ड करें। तो उससे क्या होता है, इसमें बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है, कोई भी झोल नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर भी लेस लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इसे प्लेन लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी लेस लगाऊंगी। तो देखिए मैंने सिंगल फोल्ड किया। अब इस लेस को मैं इस तरह रखूँगी और यहाँ से जो मैंने बारीक सा ही फोल्ड किया है इसे मैं वापस से इस तरह करूँगी और इसके ऊपर जो ये गोटे वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर इसे सिल दूँगी। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आपका कंगूरे वाला पोर्शन ही दिखेगा बारीक सा, और ये अंदर से इस तरह रहेगी। तो हम दोनों स्लीव्स में इस लेस को सिल लेंगे और उसके बाद बस आपको क्या करना है, इस तरह ये स्लीव्स रखनी है। जो सीधी साइड है उसे हम यहाँ रखेंगे और इन दोनों को सिल देंगे। और इन दोनों को सिलने के बाद बस हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसके जो जोड़ है वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर हमने ये लेस लगाई है ना, उस तरह से आप यहाँ भी लगा सकते हैं लेस। अगर आपका सेम कपड़े का ब्लाउज़ है तो आप यहाँ भी लगा लें और यहाँ भी लगा लें। लेकिन मेरा तो कपड़ा ही अलग है तो मैं इसके कॉर्नर पर लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको स्लीव्स की फिटिंग करनी है, उसके ऊपर अपना बेल इस तरह से रखना है और इन दोनों को सिल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिल लिया है। और अगर आपका जो घेर है, बेल है, जो 19-20 बड़ा हो तो आप हल्की सी यहाँ टक्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम बेल लगाते हैं ना तो यहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं आता है। तो आपकी जब स्लीव्स आप पहनेंगे तो क्योंकि ये स्लीव्स काफ़ी बड़ी बेल है तो इसमें से जोड़ दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस तरह की बेल लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर चूँकि ये चेन इसमें उतनी मैच नहीं हो रही थी इसकी गोल्डन, इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगा दी है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार है। इसे मैं यहाँ पिन अप कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। इसे आप क्रॉप टॉप के रूप में भी पहन सकते हैं और जैसा कि आपने इसके पिक देखे हैं, इसे साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं। और देखिए आप इसे आराम से 2 मीटर कपड़े में से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बेल काफ़ी बड़े लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही चाहिए रहता है। आपका ये वाला पोर्शन तो आपकी किसी भी साड़ी के साथ जो कपड़ा आता है उसमें से निकल आएगा, लेकिन आपको स्लीव्स और बेल के लिए अलग से 1 मीटर कपड़ा लेना रहेगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।